साथियों, मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ, इकबाल साहब आप अपना स्थान ग्रहण करें, आप अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों बैठ जाइए, साथियों बैठ जाइए। साथियों मैं आपको बिना निवेदन के भाई नहीं अध्यक्ष सुनो भैया, यादव जी टोपी मत मारो, टोपी मत मारो। सुनो यार तुम तो भाग रहे हो, ये फेंक दी। सुनो इसकी बात। अरे पार्टी कार्यकर्ता टोपी पहन कर भाग रहे, कितनी बड़ी बात। नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। ये चुनावी मौसम है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो गरमाई हुई हैं, खासकर जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लेकर के। ये जो राजनीति उत्तर प्रदेश में या आने वाली जो जितने भी विधानसभा राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर के वहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे जो हैं बेहद कॉमन हैं। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उनकी राजनीति ओवैसी की तरह ही हमेशा अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द मंडराते रहती है। राहुल गांधी भी कुछ इसी तर्ज पे चलते हैं। उनकी भी राजनीति जो है वो अल्पसंख्यक के नाम पे इर्द गिर्द मंडराते रहती है। कभी वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होता है, कभी हिंदुत्ववादी होता है। अब अल्पसंख्यकों में देखें अगर तो जिस तरह से कानपुर के बाद कन्नौज में लगातार जो रेड पड़ रहा है और उसके बाद बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में जिस तरह से कैश रिकवरी हो रही है और धन संचय का जिस तरह से ब्लैकमेलिंग हुआ उसको निकाला जाएगा, उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इन सभी चीज़ों से बौखलाए अखिलेश यादव एक अजीब सा बयान दे रहे हैं। अल्पसंख्यक में अब तक जो मुस्लिम कार्ड खेल रहे थे वो जैन कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि अगर कानपुर की बात करें तो जहाँ पे 250 करोड़ से ज़्यादा जो है चल अचल संपत्ति जो है पकड़ी गई, साथ में कितने ही अगर सोने की बात करें तो तकरीबन 40 किलो से ज़्यादा का सोना पकड़ा गया। और भी रेड जो है लगातार जारी थे, उसको लेकर के इंक्वायरीज बैठ चुकी हैं। और इधर जो हम कन्नौज की बात करें तो वहाँ भी पुष्पराज जैन जो है वो भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो जैन से है और उनका डायरेक्ट संबंध जो है वो समाजवादी पार्टी से है। तो इसको लेकर के अखिलेश यादव का कहना है कि जो ये अचल संपत्ति पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, ये जो ब्लैक तरीके से जो काला धन जो जमा किया हुआ था उसको लेकर के सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं मंशा के तहत कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुसी हुई है। और वो ये सरकार जो है अल्पसंख्यकों को देखना ही नहीं पसंद करती है, उनके अगेंस्ट काम करती है। ये सरकार जानबूझकर जैन समुदाय के अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट कर रही है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। पहले आप अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। केवल अपनी वाहवाही के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं, पहले गलत जैन के यहां चले गए, और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। तमाम वो लोग हैं जिनकी 100 साल से फर्म चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ साबित करना है। क्योंकि कानपुर में जो पैसा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का था, जो दीवारों से निकला वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का था।
और जो गिना गया पैसा वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। अगर कोई बदनामी से और कोई गलत फैसले को सही फैसला बनाने के लिए जबरदस्ती समाजवादियों के ऊपर ये उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का समर्थन दिखाई कि शायद अगर इस तरह से रहा तो कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के करप्शन में पकड़ा जाएगा वो किसी न किसी समुदाय से जुड़ा हुआ होगा, और अगर वो जुड़ा हुआ पाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो टारगेट पे आ जाएगा ये कार्रवाई, क्योंकि कार्रवाई किसी धर्म के तहत, किसी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की मंशा के तहत, किसी दलित कार्ड के तहत, अगर देखें तो पिछड़ा वर्ग के तहत, ये जानबूझ के सरकार जो है किसी एक वर्ग को टारगेट करती रहेगी। ये बयान अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर जिम्मेदार लोग, इस देश के जिम्मेदार लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कार्रवाई को कभी जैन से, कभी मुसलमान से, कभी पंडित से, कभी दलित से जोड़कर अगर देखेंगे तो आखिर करप्शन के अगेंस्ट कार्रवाई कैसे हो पाएगी। अखिलेश यादव जी, राजनीति अपनी जगह है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई जो होती है वो अपनी जगह होती है। ये मंशा की कार्रवाई आपको क्यों लगता है कि जैन को टारगेट करके किया जा रहा है या मुसलमान को टारगेट करके किया जा रहा है? आप ओवैसी की तरह क्यों फ्रस्ट्रेटेड होकर बात कर रहे हैं? आप मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, समझदार हैं, राजनीति के इस पिच पे अगर करें, देखें इस क्रिकेट के मैदान में आप मंझे हुए एक खिलाड़ी बाप के बेटे हैं, और अगर इस तरह से आपके बयान आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भी आपके ऊपर से उठेगा। ये कार्रवाई जैन, क्योंकि दोनों जैन निकले हैं, दोनों ही सपा के करीबी निकले, तो अखिलेश यादव जी का कहना है कि जानबूझ के जैन अल्पसंख्यकों के जैन समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। एक बार फिर सुनिए और आप इस बयान को कितना हास्यास्पद मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। केवल अपनी वाहवाही के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं, पहले गलत जैन के यहां चले गए, और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। तमाम वो लोग हैं जिनकी 100 साल से फर्म चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ साबित करना है, क्योंकि कानपुर में जो पैसा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का था, जो दीवालों से निकला वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का था, और जो गिना गया पैसा वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। अगर कोई बदनामी से और कोई गलत फैसले को सही फैसला बनाने के लिए जबरदस्ती समाजवादियों के ऊपर ये उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का समर्थन दिखाई, इस पे अपने विचार लिखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति के तहत जिस तरह से समाज को बार बार तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यक की राजनीति खेलते हुए हर एक समुदाय को बांटा जा रहा है, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए, अपने काले कारनामों को बचाने के लिए अपना वो विक्टिम कार्ड, जिसको कि हम धर्म का कार्ड या जात का कार्ड बोलते हैं, वो खेल सके। ये बढ़ावा अगर ये राजनेता देते रहेंगे तो आखिर इस देश का सिस्टम कैसे काम चलेगा और इस देश का विकास कैसे होगा? इस देश में अगर हम बोलें तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव वे में आगे बढ़ पाएगा? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अखिलेश यादव जी। आप इस कम से कम इस तरह के कार्ड खेलकर ही सही इस इलेक्शन में अपना परचम लहराएं, लेकिन एक बात याद रखें कि समाज को इस तरह से जब भी नेता बांटते हैं, कहीं ना कहीं वो रेस में पीछे ही नज़र आते हैं। आपको अपने बड़े भाई राहुल गांधी से समझना चाहिए, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन में आप लोग साथ में थे, और ये जो दो युवा नेता थे वो अपना परचम लहराने के लिए बेताब थे, लेकिन उस वक्त भी कार्ड वही खेला जा रहा था,
धर्म की और जाति की, जिसका खामियाजा आपने देखा कि किस तरह से अब दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ा था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ अड्डा को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। जय भारत, जय हिंद।